नमस्कार, जय महाकाल। मैं इस समय उज्जैन में हूँ। करीब 2 महीने होने आए हैं। हमारी माता जी का स्वर्गवास हो गया था तो मैं उज्जैन आया था, और वैसे भी महाकाल की नगरी में उज्जैन आना जाना होता ही रहता है। इस कोरोना काल में दुनिया भर में जो लोग अपने आप से संघर्ष कर रहे थे, चाहे व्यापार को लेकर, काम को लेकर, या परिवार को लेकर, या स्वयं अपने आप से लड़ रहे थे और जीत भी रहे थे, कई निराश हो रहे थे, कई हताश हो रहे थे, और कई लोग हार भी चुके थे। लेकिन उन्हीं लोगों से लोगों ने प्रेरणा भी ली। जो डर गए वो निश्चित रूप से डरा गए लोगों को, लेकिन जो हिम्मत वाले थे वो डरे नहीं, और अपने आप को उन्होंने साबित किया कि वो इस महामारी में रोज की जो नकारात्मक घटनाएं हो रही हैं और जो सूचनाएं आ रही हैं, उसका असर उनके दिल और दिमाग पे नहीं पड़े। कभी कभी स्वस्थ और एक युवा भी ऐसी खबरों से घबरा जाता है और वो अपने जीवन को खो देता है। इस दौरान ऐसा भी देखने को मिला कि वो कोरोना से पीड़ित नहीं है, लेकिन माहौल में ऐसा डर गया वो कि उसको कुछ छोटी सी तकलीफ हुई शारीरिक, और वो चल बसा। वही कारण है यहाँ पर इस कोरोना काल में लोगों ने अपने आप को जानने के लिए अपने बारे में सोचना शुरू किया, और जब सोचना शुरू किया तो उनको ये एहसास हुआ कि ज़िंदगी में हमें जो जन्म मिला है वो हमारे भीतर जो शक्ति है वो ब्रह्मांड की पूरी शक्ति है। हमने कभी उसको देखा नहीं, महसूस नहीं किया। कुछ लोग ऐसा कहते थे, लेकिन जिन्होंने अब महसूस किया उन्होंने माना कि एकांत में जिन्हें कभी कभी डर लगता था, जिस घर में वो सालों से रह रहे हैं, उस घर की एक एक वस्तु उनके आसपास जुड़ी हुई थी, लेकिन जब वो अकेले थे, हो जाते थे, परिवार कहीं जाते थे तो उनको डर लगने लगता था। लेकिन अब इस कोरोना काल में जो एकांत में भी खुशी हुई, लोगों को खुशियां महसूस की, क्योंकि उन्होंने माना जो लोग दुनिया भर में घूमते थे, जब वो एक घर में रहने लगे, बाहर निकल नहीं सकते हैं, तो उन्होंने अपने मन को समझाया कि ये दुनिया की सबसे बड़ी और बहुमूल्य जगह है। जैसे कि मैं यहाँ पर जो रह रहा हूँ उज्जैन में, मैंने भी इस जगह को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ, सुंदर और शांति प्रिय जगह मानकर अपनी नज़रों को और दिल को इस तरह से समझाया, और दिल ने, नज़र ने स्वीकार किया कि हाँ, यही जगह दुनिया की सुंदर और शांति प्रिय जगह है। तो आप जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है। तो ये इस समय दिमागी जो क्षमता है वो बढ़ाने की है। आज 2-2.5 महीने बाद मैंने ये कपड़े पहने हैं तो मुझे वापस ऐसा लगने लगा कि मैं बाहरी दुनिया में वापस आ गया हूँ। कुछ लोग बाहरी दुनिया से उनको शक्ति मिलती है, लेकिन 2 तरह के लोग होते हैं, एक बहिर्मुखी और एक अंतर्मुखी। अंतर्मुखी कहीं भी रहेंगे वो सुखी रहेंगे, शक्तिशाली रहेंगे, जागरूक रहेंगे। तो इस समय जो वक्त है वो वही है कि अपने मन, विचार, कर्म और उम्मीद, जो कई लोग काम की या जीवन की उम्मीद से लड़ रहे थे और हार भी गए, लेकिन उन्हें हारना नहीं है। मैं हमेशा सकारात्मक न्यूज़ देखता हूँ, सकारात्मक लोगों से बातचीत करता हूँ, नकारात्मकता बिल्कुल दिल और दिमाग में नहीं आने देता हूँ, क्योंकि बाहरी चीज़ों पर हमारा नियंत्रण नहीं, हमारे मन पर हमारा नियंत्रण है,
कैसी भी मुसीबत आए या तकलीफ़ आए या समस्या आए, हम उससे लड़ें और उससे मुकाबला कर कर उसको हराएं, क्योंकि मन हमारे नियंत्रण में है, इसलिए हम मन पर वो हावी ना होने दें। ये बात कहने की नहीं है, क्योंकि ये कोरोना काल में सभी को सोचने का वक्त भी मिला है और लोग उस पर अमल भी कर रहे हैं। तो आज मेरा जन्मदिन है। हालांकि जन्मदिन मनाने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी, लेकिन उज्जैन में मेरे भतीजे और भाई, छोटे भाई राजेश राय, भतीजे ऋषि राय और राहुल राय और हमारी बिटिया से 3 दिन पहले मुंबई में कृतिका से भाई बहन इनकी बातचीत हुई विशेष की, तो उन्होंने कहा आप तो मनाइए। तो जन्मदिन मना रहे थे तो कपड़े भी पहनना पड़े और तैयार भी होना पड़ा, इसलिए आज जन्मदिन मना रहे हैं। तो ऐसा हमारे वेदों में, पुराणों में कहा गया है कि इंसान हमेशा स्वास्थ्य और ज्ञान इसकी कद्र करे और हमेशा स्वस्थ रहे। ऐसी ही हमने पढ़ा है और ऐसा ही हम चाहते हैं कि लोग भी अमल करें। मैंने भी बहुत किताबें पढ़ी हैं और हर महान व्यक्ति की जीवनियाँ पढ़ी हैं, उनसे मुझे काफ़ी प्रेरणा मिलती है। तो ऐसे ही मैं उनके विचारों से ओतप्रोत रहता हूँ और मैं अपने अंदर ऊर्जा का और संचार करते रहता हूँ और आगे लोगों से भी वैसी ही बातचीत करता हूँ जो सकारात्मक हो। ये दिन भी बहुत जल्दी चला जाएगा और अच्छा समय आएगा और सब वापस अपना अपना काम करने लगेंगे और डबल इच्छा से, मतलब कहने का मतलब और पूरी शक्ति से काम करेंगे और सफल होंगे। धन्यवाद। जय महाकाल।